फाइल तो हो गई तैयार। अब मिश्रा जी को कॉल कर देता हूँ। अरे फोन कहाँ गया? अरे यहीं तो रखा हुआ था। और दिव्या, दिव्या जी साहब जी। मेरा फोन कहाँ है? यहाँ पे फोन रखा था। मालूम नहीं साहब जी, हमने नहीं देखा। हम तो झाड़ू लगाने आए थे। पूरा किसकिसा हो रहा था कमरा। मीम साहब है ना, रोज रोज ना चप्पल लेके अंदर तक आ जाती है। उनको कई बार कहा है हमने झाड़ू लगाने के बाद चप्पल अंदर ना लाया करे। ये सब नहीं पूछा है मैंने तुझसे। मैंने ये पूछा है मेरा फोन रखा हुआ था यहाँ पे, फोन कहाँ है? साहब जी हमें नहीं मालूम ना, हमारा ध्यान तो चप्पल और कूड़े पर था ना, हम झाड़ू लगा रहे थे। ये ज्यादा भोली बनने की ना कोशिश मत कर। तो जैसी काम वाली को ना मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। देख सुन, यहीं रखा था मेरा फोन, पूरे 1.5 लाख रुपए का भी कल परसों ही लिया था मैंने। अगर तूने लिया तो दे दे मेरा फोन वापस। साहब जी आप ना हमारी पूरी तलाशी ले लीजिए। ये देखिए हमने कुछ ऐसा पहना नहीं है जिसमें जेब हो। ये हमारा कुर्ता, ये हमारी सलवार, हमारे पास में नहीं है आपका मोबाइल फोन। बस ये झाड़ू लेकर आए थे, इस कमरे में झाड़ू लगाने गलती कर दी हमने, चोरी के समय आ गए। और क्या भरोसा आप ही कहीं बाहर भूल आए होंगे। अरे पागल है क्या? सुबह से उठ के कहीं नहीं गया हूँ। तू एक बात बता, तूने नहीं लिया मेरा फोन तो इस कमरे में कोई और तो आया नहीं है, फिर मेरा फोन कहाँ गया? साहब जी हमें नहीं पता, हम जा रहे हैं, हमें देर हो रही है। अरे ऐसे कैसे जाएगी तू? मेरा फोन कहाँ गया ये बता। साहब जी हमें नहीं पता, कितनी बार बताएं। अरे साहब जी हम बताते हैं, आपका फोन गया कहाँ आखिर? अरे रामू, तुझे कैसे मालूम कि मेरा फोन चोरी हो गया? अरे साहब जी वो मैं रसोई में नजर से काम कर रहा था, तो अभी तेज तेज इनसे बात कर रहे थे तो सबको सुनाई दे रहा था। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी चीज बता दूं कि जब मैं रसोई से फ्रिज की तरफ सामान रखने जा रहा था ना, तो मैंने एक इतनी अनोखी चीज देखी, इतनी अनोखी चीज देखी कि आपकी भी आंखें ना फटी की फटी रह जाएंगी। तू पागल हो गया है क्या? साहब जी का समय बर्बाद कर रहा है। साहब जी परेशान है, साहब जी का फोन गुम गया है। चल चल यहाँ से बाहर चल। अरे बस बस बहुत हो गया आपका ड्रामा। साहब जी ये झाड़ू दिख रही है, झाड़ू, ये झाड़ू नहीं, ये जादू की छड़ी है, छड़ी। ये मेरा फोन? ओए सही में जादू की छड़ी है, फोन चिपक जाता है इसमें जाके। अरे बस बस फोन चिपक नहीं जाता, जानबूझकर चिपकाया गया है दीदी ये आपने। ये तूने मेरा फोन यहाँ से उठा के इसके नाप का कवर झाड़ू में लगा के फोन पार कर लिया मेरा। वाह भाई वाह, चोरी करने के नए नए तरीके ढूंढ ढूंढ के ला रही है। हाँ नहीं साहब जी हमने नहीं किया है, क्या पता इसने किया हो, तभी तो इसको मालूम है। क्या पता साहब जी हमको फंसा रहा हो। ये झाड़ू तो तेरे हाथ में मिली है और तू ही थी मेरे कमरे में, और अगर वो तुझे फंसा रहा होता तो इस तरीके से तो आके बताता नहीं, मुझे तुरंत आ जाता उसी टाइम पे। साहब जी वो गलती हो गई, साहब जी माफ कर दीजिए। साहब जी कसम खा के कहते हैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे। साहब जी मजबूरी थी हमारी, इसलिए। मैंने कहा था ना साहब जी कि ये ऐसी लड़कियों को मत रखना कभी भी काम पर, वो इससे अच्छा वो अम्मा होती है ना, वो इनसे अच्छा काम करती है। अरे मैंने तो ये सोचा था कि जवान है, काम करेगी ढंग से, झाड़ू पोछा ढंग से करेगी, थोड़े टाइट हाथ से लगाया करेगी पोछा। मुझे क्या मालूम था कि ये पोछा लगाते लगाते मेरे फोन ही गायब कर लेगी। पर अब मैं तो छोड़ूंगा नहीं, तुझे पुलिस के हवाले करूंगा। क्योंकि अगर मैंने तुझे आज छोड़ दिया, तू कल को किसी और के घर में जाएगी और ऐसी चोरियां करेगी। और तेरा ये सातिर दिमाग देख के ना मुझे पक्का यकीन है कि अभी तुझे सजा नहीं मिली ना, तो कल को तू किसी बड़ी वारदात को अंजाम देगी। साहब जी दोबारा नहीं करेंगे ना साहब जी, पुलिस पर मत लेकर जाइए। अरे बस 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 बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। साहब जी वैसे भी पिछले 1.5-2 महीने से काम कर रही है, पता नहीं और क्या कुछ चुरा लिया हो। नहीं साहब जी हमने आज तक कभी कुछ नहीं चुराया, पहली बार बस हमारी नीयत थोड़ी सी डोल गई थी साहब जी, इतना महंगा फोन देख के। माफ कर दीजिए, हम कसम से दोबारा नहीं करेंगे साहब जी। हाँ हम यहाँ से काम ही छोड़ देंगे साहब जी, हम आपको कभी नजर नहीं। तू क्या छोड़ेगी काम? काम तो अब तेरे सारे के सारे ऑटोमेटिक छूट जाएंगे। जब जेल में जाएगी, जब लोगों पे काम करने के लिए नहीं पहुंचेगी, तो लोग मेरे घर पे आएंगे तेरी पूछने के लिए, और मेरे घर पे आएंगे तो मैं आराम से तेरी सारी बातें बता दूंगा। और उसके बाद तू जेल से छूट के भी आएगी ना, तब भी लोग तेरे पे विश्वास नहीं करेंगे और तेरे को काम पे नहीं रखेंगे। अपना जेल जाने की तैयारी कर ले। साहब जी माफ कर दीजिए ना साहब जी, साहब जी ऐसा मत करिए साहब जी, हम गरीब आदमी हैं। साहब जी माफ कर दीजिए, हम कसम से नहीं करेंगे दोबारा साहब जी। अब ना मैं कल की कल अपने दोस्त से कह के पूरे घर में कैमरे लगवाऊंगा, और अब ना तू किसी और घर में नहीं जाएगी काम करने, मेरे ही घर में काम करेगी। और मैं रोज रात को बैठ के पूरे घर की रिकॉर्डिंग चेक किया करूंगा। अगर मेरे को 1% लगा कि तू अभी भी कुछ ना कुछ चुरा रही है, तो तुझे सीधे पुलिस के हवाले करूंगा। सिर्फ गरीब है इसलिए मैं तुझे पुलिस के हवाले नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पुलिस वालों को अच्छी तरीके से जानता हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इतनी सी उम्र में तेरी जिंदगी खराब हो जाए, क्योंकि मेरे को मालूम है मैं FIR दर्ज कराऊंगा, पुलिस वाले एक्शन लेंगे और तेरे को कम से कम 3-4 साल के लिए अंदर डाल देंगे। आज के बाद ना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और कल की कल कैमरे इंस्टॉल हो जाएंगे। दोबारा नहीं होगा साहब जी। ये पकड़, निकल बाहर।